मिडिल ईस्ट की जंग भीषण से अति भीषण होती जा रही है। ईरान के निशाने पर चुन चुन कर खाड़ी के वो देश भी हैं जिन्होंने अमेरिकी सेना को अपनी भूमि पर न सिर्फ शह दी हुई है बल्कि अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिकी सेना को भी करने दे रहे हैं। कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब समेत कई देशों से अमेरिकी सेना ईरान पर रणनीतिक हमले कर रही है। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने भी दिखा दिया है कि वो किस मिट्टी का बना है और ईरान ने इस जंग में अमेरिका के दांत खट्टे किए हुए हैं। इस युद्ध में अब तक अमेरिका को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पेंटागन ने खुद इस बात को स्वीकारा कि पिछले कुछ हफ्तों में ही उसके 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं, जबकि कई सैनिक ईरानी हमलों में मारे भी गए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के साथ लगातार जारी युद्ध के कारण सुपर पावर अमेरिका के आर्म्स डिपो में हथियार खाली होते जा रहे हैं। कमाल हो रहा है, जिस अमेरिका ने पूरी दुनिया को हथियार दिए, आज वही अमेरिका हथियार मांगने पर मजबूर हो गया है। जिस यूक्रेन को कभी व्हाइट हाउस में बैठाकर बेइज्जत किया गया था, आज उसी यूक्रेन की तकनीक के आगे पेंटागन झुकता दिखाई दे रहा है। राम की रिपोर्ट में आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुपर पावर अमेरिका को यूक्रेन से हथियार खरीदने की नौबत आ गई। क्या ईरान की जंग ने अमेरिका की सैन्य ताकत की पोल खोलकर रख दी है? क्या सस्ते ड्रोन ने अरबों डॉलर के हथियारों को बेकार साबित कर दिया है? और क्या दुनिया अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और कम लागत वाले हथियारों से जीते जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूं राम विश्वकर्मा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत पूरी कहानी और बताएंगे कि कैसे ईरान की जंग ने अमेरिका को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां उसे उसी देश से मदद मांगनी पड़ रही है जिसे कभी उसने दुनिया के सामने अपमानित किया था। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा शायद आपकी पूरी सोच को उबाल और खौला सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं रह गई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों की प्रतिष्ठा का युद्ध बन चुकी है। ईरान लगातार उन देशों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और खाड़ी के कई सैन्य ठिकाने लगातार तनाव का केंद्र बने हुए हैं। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है, अगर उसकी धरती पर हमला होगा तो जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि उसके पूरे सैन्य नेटवर्क को मिलेगा। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सैन्य अभियान चला रहा है, लेकिन इस युद्ध ने सुपर पावर की लागत और उसकी चुनौतियां दोनों को कई गुना बढ़ा दिया है। यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय रक्षा जगत में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया को चौंका दिया। जिस यूक्रेन को अमेरिका वर्षों तक हथियार, टैंक, मिसाइलें और अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता रहा, आज वही यूक्रेन अमेरिका के लिए तकनीक का शिक्षक बन गया है। यानी अब मदद का प्रवाह उल्टा हो चुका है। पहले अमेरिका हथियार देता था, अब अमेरिका यूक्रेन की युद्ध तकनीक चाहता है। तो क्या जंग के मैदान में पासा पलट चुका है? जो अमेरिका अब तक यूक्रेन को रूसी हमलों से बचा रहा था, अब वही अमेरिका खुद यूक्रेन की एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को अपने सैन्य सिस्टम का हिस्सा बनाने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन की मांग पर अमेरिका की ओरेगन स्थित कंपनी रेनकॉन क्राफ्ट अब यूक्रेन की मागुरा ड्रोन बोट का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन शुरू करने की तैयारी कर रही है। यही कंपनी अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के लिए सैन्य नौकाएं तैयार करती है, लेकिन अब वो यूक्रेन की युद्ध में परखी जा चुकी तकनीक को भी अमेरिकी जरूरतों के हिसाब से तैयार करेगी। ये सिर्फ एक कारोबारी समझौता नहीं, बल्कि ये इस बात का संकेत भी है कि आधुनिक युद्ध की दिशा बदल रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर मागुरा ड्रोन बोट में ऐसी कौन सी ताकत है जिसने पेंटागन को भी काफी प्रभावित कर दिया है। दरअसल मागुरा एक मानव रहित समुद्री ड्रोन है जिसे यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध के दौरान विकसित किया। इसमें चालक की जरूरत नहीं होती, इसे दूर बैठे ऑपरेट या पूरी तरीके से स्वचालित प्रणाली के जरिए संचालित किया जा सकता है। इसमें जीपीएस, जीएनएसएस, इनर्शियल नेविगेशन, हाई रेजोल्यूशन कैमरे, नाइट विजन, ऑटो पायलट और एडवांस्ड सेंसर्स लगे होते हैं। यही वजह है कि यह बेहद सटीक तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लागत और प्रभाव है।
जहां एक बड़ा युद्धपोत तैयार करने में अरबों डॉलर खर्च होते हैं, वहीं इसकी तुलना में कम लागत वाली ये ड्रोन बोट दुश्मन के महंगे जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 800 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह करीब 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और लगभग 200 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा पाने में सक्षम भी है, यानी कम लागत में बड़ा हमला। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान काला सागर में इन ड्रोन बोट्स का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया। कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इन्होंने पारंपरिक नौसैनिक युद्ध की रणनीति को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। बड़े जहाजों को अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि छोटे, तेज और सस्ते ड्रोन प्लेटफॉर्म से भी चुनौती मिलने लगी है। लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती। यूक्रेन अब इससे भी एक कदम आगे निकल चुका है। यूक्रेन की नेशनल गार्ड के ओमेगा स्पेशल पर्पस सेंटर ने एक नया मानव रहित समुद्री प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह केवल हमला करने वाला सिस्टम नहीं है, ये FPV स्ट्राइकर ड्रोन लेकर चल सकता है, कमांडो ऑपरेशन में सहायता कर सकता है, हवाई लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकता है और जरूरत पड़ने पर खुद कामिकाजे मिशन भी अंजाम दे सकता है। भविष्य में इसमें इंटरसेप्टर ड्रोन लगाने की भी योजना बताई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका को इस यूक्रेन की जरूरत पड़ क्यों रही है। मिडिल ईस्ट अफेयर्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है बदलता हुआ युद्ध। अमेरिका इस समय एक साथ कई मोर्चों पर रणनीतिक दबाव झेल रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और तीसरी तरफ इंडो पैसिफिक में चीन की चुनौती। ऐसे में पारंपरिक हथियारों का उत्पादन और उनकी आपूर्ति पहले से कहीं ज्यादा महंगी और कठिन होती जा रही है। इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि आधुनिक युद्ध अब महंगे प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि लो कॉस्ट, हाई इंपैक्ट सिस्टम से तय होंगे, यानी कम लागत वाले ड्रोन, मानव रहित नावें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हथियार आने वाले समय में सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। अमेरिका अब इस बदलाव को तेजी से अपनाना चाहता है। इसकी रिकॉन क्राफ्ट और मागुरा का यह समझौता सिर्फ एक तकनीक सहयोग नहीं बल्कि अमेरिका की रक्षा रणनीति में बदलाव का भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि उसकी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन मजबूत हो, उत्पादन तेजी से बढ़े और भविष्य के समुद्री युद्धों के लिए उसके पास पर्याप्त मानव रहित प्लेटफॉर्म्स भी उपलब्ध हों। उधर मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने भी अमेरिका पर भारी आर्थिक दबाव डाला है। अलग अलग आकलनों में युद्ध अभियानों की लागत लगातार बढ़ने की बात कही जा रही है। हर इंटरसेप्टर मिसाइल, हर एयर डिफेंस ऑपरेशन और हर लंबी दूरी के हमले की कीमत करोड़ों डॉलर में पहुंचती है। इसके उलट कम लागत वाले ड्रोन बार बार महंगे सैन्य सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। यही असमान लागत आज दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। यही वजह है कि अब दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ एक नई परिभाषा दे रहे हैं। भविष्य का युद्ध सिर्फ ताकतवर सेना नहीं बल्कि सबसे स्मार्ट और सबसे सस्ती तकनीक जिताएगी। आज अमेरिका जिस तकनीक को अपनी और अपनाने की तैयारी कर रहा है, वो कभी यूक्रेन की मजबूरी थी, लेकिन वही मजबूरी अब उसके सामने बड़ी ताकत बन चुकी है और यही वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा सबक भी है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इनोवेशन, आत्मनिर्भरता और बदलती रणनीति से जीते जाते हैं। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस युद्ध में यूक्रेन से जानबूझकर ड्रोन बोट खरीदकर अमेरिका ने ईरान की नजरों में यूक्रेन को चढ़ाने की कोशिश की है? वही यूक्रेन जो नाटो का लाडला बना हुआ है। क्या ट्रंप चाहते हैं कि ईरान एक मिसाइल यूक्रेन पर भी दागे और फिर मिडिल ईस्ट के इस गतिरोध में नाटो सदस्य भी सक्रियता दिखाएं जो अब तक इससे एक फासला बनाए हुए हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।